जय हिंद एवरीबॉडी। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज 5.1 और दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल्स 20 डिग्री, 63 डिग्री एंड 57 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट, yesterday I have told you that the complementary angles are those two angles whose sum is 90 degree. Okay, suppose we have two angles 20 and 70, their sum is 90 degree. Okay, so 20 degree angle is called to complement of 70 degree and the 70 degree angle is complement to 20 degree एंगल। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि जो है आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए। कॉम्प्लीमेंट निकालिए मतलब जैसे आपका 20 डिग्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट मीन्स इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन सा है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो जस्ट लुक हियर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री। तो क्या होता है, हम 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री। कितना आ जाएगा 70 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री दैट इज 90 डिग्री माइनस 63। व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट यू विल गेट व्हाट, दिस वन। एंड complement of 57 degree will be 90 minus 53, that is it okay? So how will you find the complement angles? We will subtract the given angle by 90 degree by 90 degree. Is it okay? Now we have the another question. This question number 2. You find the supplement of the angles 105, 87 and 154. हमने इनका क्या करना है, सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो सप्लीमेंट्री एंगल दोज टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री, that is called supplementary angles. तो जस्ट लुक हियर, अब आप देखिए ये जो 87 है, इस 87 का सप्लीमेंट क्या हो जाएगा 180 माइनस 87 डिग्री। हाउ मच, 93 डिग्री। हाउ मच, 93 डिग्री। और 154 का देखिए 180 माइनस 154 that is 26 डिग्री। और 105 का देखिए, what we will do, 180 डिग्री में से 105 डिग्री को we will subtract, we will get what, 75 degree. It means 93 degree is the supplement of 87, 26 of 154 degree and 75 is of 105 degree. It's okay. Now we have the another problem. Identify which of the following pairs are complementary or supplementary angles. So we have taken these two examples. Just look here. What we have to do? We will add both the angles. We will add both the angles. तो जिनका सम 90 आएगा दे आर कॉम्प्लीमेंट्री और जिनका सम 180 आएगा वो सप्लीमेंट्री। तो दस लुक एट दीज टू एंगल्स। देखिए 65 प्लस 150 इट हैपन्स 180 डिग्री। इट मीन्स दे आर supplementary angles. Here
63 plus this one, that is 90. So they are complementary angles. Complementary angles. It's okay? Now we have the question number 4 and 5. 4 and 5 सेम लैंग्वेज है कि फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, उस एंगल को निकालो जो इसका कॉम्प्लीमेंट है, और दूसरा है कि फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, वो एंगल निकालना है आपने जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है और अपने ही सप्लीमेंट के बराबर होता है. तो जस्ट लुक हियर, वी आर सॉल्विंग दिस. जस्ट सी द क्वेश्चन नंबर 4. हमने लिखा let the angle is x, therefore its complement will be. देखिए मैंने अभी ये बताया है कि दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है दे आर कॉल्ड 90 डिग्री. अगर एक एंगल 10 है तो दूसरा कितना होगा? 90 माइनस 10 यानी 80. एक एंगल अगर 20 है तो दूसरा कितना होगा? 90 माइनस 20 दैट इज 70. अब अगर एक एंगल x है तो दूसरा क्या होगा? 90 माइनस x. 90 माइनस, इज इट ओके? अगर बेटा एक एंगल 10 डिग्री है तो दूसरा कैसे निकलता है? 90 माइनस 10 यानी 80 डिग्री. एक एंगल अगर x है तो ये कितना निकलेगा? 90 माइनस x. अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या गिवन है? फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट. अब जो एंगल है वो किसके इक्वल है? अपने कॉम्प्लीमेंट के. यही गिवन है, दिस इज गिवन कि एंगल किसके इक्वल है? अपने कॉम्प्लीमेंट के. तो मैंने लिख दिया ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट. अब जस्ट लुक देयर, अब मेरे को एक साइड वेरिएबल लाना है, एक साइड जीरो. देखो यहाँ पे माइनस x है राइट हैंड की तरफ से, तो वी कैन ऐड बोथ द साइड x. दिस इज यही पढ़ा है सिंपल इक्वेशन में. तो व्हाट विल हैपन, देखो ये है x और इस पे मैंने क्या ऐड किया? x. किसको देखते हुए? बिकॉज यहां पे क्या था? माइनस x. यहां पे क्या था? माइनस x. तो मैंने यहां पे क्या कर दिया? प्लस x. इस माइनस x की वजह से क्या कर दिया? प्लस x. अब क्या होगा? x और x सेम कंडीशन. मैंने कहा बेटा डॉग, तो डॉग मीन्स वन डॉग. x मीन्स 1x. x मीन्स 1x. तो कितना हो गया ये? वी कैन राइट दिस कि दिस इज इन नंबर इन 1 और ये भी कितना है? 1. नाउ टेल मी, दिस इज 1 डॉग प्लस 1 डॉग. हाउ मेनी डॉग्स? 2 डॉग्स. 2 कुत्ते हो गए. तो वी कैन राइट कुत्ता मीन्स x. 1x यानी 1 कुत्ता प्लस 1 कुत्ता. 2 कुत्ते 2 डॉग्स. तो दिस विल बिकम व्हाट? 2x. और यहां देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. 2x इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री. तो x कितना आ जाएगा बेटा? 45. इज इट ओके? भाई किसी नंबर का डबल 90 है तो सिंगल क्या होगा? 45. अब चलते हैं इसी में क्या? सप्लीमेंट के लिए. किसके लिए चलते हैं? सप्लीमेंट के लिए. तो जस्ट लुक हियर, सेम लैंग्वेज. हमारा एंगल क्या है? हमने एंगल क्या लिया? x. तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा? इसका सप्लीमेंट क्या होगा बेटा? 180 माइनस x. 180 माइनस x. अब क्या होता है? क्या गिवन है कि एंगल जो है अपने सप्लीमेंट के इक्वल है. तो व्हाट विल हैपन? According to question, this angle is equal to what? It's same process जैसे यहां पे किया. हम क्या करेंगे अब?
इसमें प्लस एक्स ऐड कर दिया तो कितना आ गया मेरे पास 2x इज इक्वल टू 180। तो x कितना आ जाएगा बेटे 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब जो एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है दैट इज 45 डिग्री और जो अपने सप्लीमेंट के इक्वल होता है दैट इज 90 डिग्री। इज इट ओके? नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 कि इन द फिगर, जस्ट लुक एट दिस फिगर, दिस इज योर फिगर, ये फिगर है आपका। कहता है एंगल 1 and 2 आर सप्लीमेंट्री। ऑफ कोर्स दे आर सप्लीमेंट्री, दे आर इन ए स्ट्रेट लाइन, दोनों का सम 180 है। अब वो कहता है इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, अगर एंगल 1 डिक्रीज होता है, एंगल 1 डिक्रीज होता है, व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2, तो दूसरे एंगल में क्या चेंज होंगे, सेकंड वाले एंगल में क्या चेंज होंगे कि सो दैट बोथ द एंगल्स विल रिमेन सप्लीमेंट्री, कि उसके बाद भी वो क्या रहे सप्लीमेंट्री। सपोज अब मैंने क्या किया कि सपोज बेटा मेरा ये एंगल क्या था 120, तो ये कितना होगा 60। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एंगल 120 क्या होना चाहिए, डिक्रीज हो रहा है। अब देखिए व्हेन 120 डिग्री बिकम्स कितना 100, व्हेन 120 बिकम्स 100 देन बोलो 60 डिग्री विल बिकम, 60 डिग्री विल बिकम कितना भाई, दोनों का सम क्या चाहिए 180 ना, तो 120 और 60 का सम क्या है 180, तो ये 100 तो दूसरा क्या होगा 80 डिग्री, क्या हो गया 80 डिग्री। इज इट ओके? हाँ, और यू कैन से कि जस्ट लुक हियर, जस्ट लुक एट दिस टेबल, ये एंगल 1 है और एंगल 2 है। देखो अगर बेटा ये एंगल 120 था पहले, अगर मैं इसको बेटा 100 देता हूं तो दूसरा क्या होना चाहिए, ठीक है, अगर ये 70 होता है तो ये 110, यानी अगर एंगल 1 क्या है, अगर एंगल 1 डिक्रीज हो रहा है तो एंगल बी क्या हो रहा है इंक्रीज। तो क्या बोल रहा है व्हाट चेंजेस यू शुड टेक इन एंगल 2 सो दैट दे विल बिकम, दे विल रिमेन सप्लीमेंट्री। तो क्या हो जाएगा देयरफॉर इफ एंगल 1 decreases then angle 2 will increase. Is it okay? Is it okay? Now this is the next question. Can two angles be supplementary if both of them are acute angles? Obtuse angles और राइट एंगल्स। वो कहता है कि क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री होंगे अगर दोनों एक्यूट हों, दोनों ऑब्ट्यूज हों या दोनों राइट हों। अब एक्यूट एंगल्स आर दोज एंगल्स whose values are between 0 and 90 डिग्री। यानी एक्यूट एंगल कौन सा हो गया आपका, जिसका मेजरमेंट बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री होता है। नाउ वी आर टेकिंग द एग्जांपल्स। दोनों एंगल मैंने एक्यूट ले लिए, दोनों एंगल एक्यूट ले लिए। सपोज एक एंगल लिया मैंने 80 डिग्री, दिस इज एक्यूट एंगल, और एक एंगल ले लिया मैंने 85। वी हैव टेकन दीज टू एंगल्स। अब इनको सम करो, कितना आ गया
165 सम 180 नहीं है, सम 180 नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया? नो। इसलिए क्या है? नो। यू कैन टेक द अनदर एग्जांपल, सबसे बड़ा एक्यूट एंगल ले लो, देखो 89 और दूसरा भी उतना ही ले लो, तब भी कितना है? 168, तब भी सम नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? नो। दूसरा, बोथ एंगल आर ऑब्ट्यूज। अब ऑब्ट्यूज मैंने बताया था कहां से? बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। टेक टू एंगल्स, जैसे एक मैंने ले लिया 100 और एक ले लिया मैंने 120, टोटल करो 220। एक और एग्जांपल ले लो, एक लिया मैंने 110 और एक लिया मैंने 95, अगेन कितना हो गया? 205। तो यहां पे देखिए इन दोनों का सम क्या था? 180 के इक्वल नहीं है, यहां पे भी क्या है? 180 के इक्वल नहीं था, यहां पे भी 180 के इक्वल नहीं था, और यहां पे भी 180 के इक्वल नहीं था। तो व्हाट शुड बी द आंसर? नो। व्हाट शुड बी द आंसर? नो। इज इट ओके? इट्स क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, नहीं सॉरी, 3rd पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इफ बोथ द एंगल्स आर राइट, दोनों एंगल क्या है? राइट। तो राइट कौन सा होता है आपका? whose वैल्यू इज 90 डिग्री। अब आप देखिए दोनों एंगल, देखिए 90 प्लस 90, दोनों एंगल क्या हैं भाई? बोथ द एंगल्स आर राइट, यानी दोनों राइट ही है। 90 प्लस 90 कितना हो गया? कितना हो गया? 180। कितना हो गया? 180। तो क्या हो गया? इक्वल है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? यस, इट्स आंसर इज यस। ओके, नाउ दिस इज लास्ट क्वेश्चन कि एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, एक एंगल 45 डिग्री से बड़ा है। इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45। तो कहता है इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है क्या वो 45 से ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, 45 के इक्वल होगा, या 45 से कम होगा। अभी मैंने बताया है कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 180 और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, ठीक है। यहां पे कह रहा है एन एंगल इज ग्रेटर देन 45। देखिए, जस्ट लुक एट दिस टेबल। दिस इज एंगल और ये इसका क्या है बेटा? कॉम्प्लीमेंट। क्या कह रहा है? एंगल इज ग्रेटर देन 45। क्या है? 45। तो मैंने ले लिया कि सपोज एंगल क्या है? 50। एक बार मैंने ले लिया एंगल क्या है? 60 और एक बार क्या ले लिया? 70। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई? 50 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 40 होगा। 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 40, 30 एंड 20। ठीक है, तो क्या दिख रहा है आपको? इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45। इज इट ग्रेटर देन 45? नो, ग्रेटर देन 45 क्या है? नो। इक्वल टू 45? नो। इक्वल टू 45 ऑल्सो? नो। लेस देन 45? यस। लेस देन 45 इज यस। तो क्या होगा? जो दूसरा एंगल होगा इसका
जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, दूसरा कॉम्प्लीमेंट होगा, वो हमेशा 45 से कम होगा। इफ वन एंगल इज ग्रेटर देन 45 तो अनदर विल बी स्मॉलर देन 45। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।